श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। तो आज के सत्संग प्रवचन में हम बात करेंगे सुख का साधन। संसार में प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरा जीवन चिंता रहित, भय रहित, क्लेश कल्पना से मुक्त, सुख व शांति से भरपूर हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहता जो कि मेरे जीवन में दुख भरा हो, चिंताएं, गम, फिक्र जीवन में बने रहे। ऐसा कोई भी इंसान ना होगा जो गम, चिंता, दुख का इच्छुक हो और सुख से वंचित रहना चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति का इच्छुक है और दुखों से छुटकारा पाने की लालसा रखता है। परंतु प्रत्येक अपनी आत्मा में झांक कर देखे कि क्या उसके जीवन में कोई भय, दुख, दर्द, चिंता नहीं है। ऐसा होना असंभव है। प्राय देखा जाता है कि कोई ना कोई गम, भय, दुख, दर्द लगा ही रहता है। शरीर को कुछ ना कुछ दुख सताता रहता है। इससे बढ़कर भय अंदर का है। यदि इंसान का आंतरिक भय, दुख, दर्द मिट जाए तो शरीर का कष्ट भासता ही नहीं। शरीर के जितने कष्ट रोग हैं वे इतने भयानक नहीं जितने आंतरिक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह इंसान को दुख और भयभीत देता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि किसी का पुत्र और प्रिय संबंधी विदेश में बहुत दूर रहता है। उसकी मृत्यु का सुनकर उसके नज़दीकी मित्रों को हार्ट अटैक फेल हो जाता है। इसका क्या अर्थ निकले? वे हजारों कोसों पर बैठे हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि मोह की तार जागी और उसकी जान ले ली। एक इंसान यहाँ बैठा है, कलकत्ता या बम्बई में छापा पड़ जाता है। यहाँ तार आ जाती है, वह यहीं बैठे जाने देता है। किस कारण से? शारीरिक रोग इतना दुखदायी नहीं होता जितना कि आंतरिक होता है। वह कौन सा फॉर्मूला है जिससे गम, चिंता, दुख से मुक्ति मिल जाए? ऐसा कौन सा अनुभवी ज्ञान है जिस पर आचरण करके त्रास मिल जाए और सुख की प्राप्ति हो? महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करके ही भयानक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट हो जाते हैं। सुख व शांति प्रदाता नाम है जिसे दिल में बसा लेने से छुटकारा हो जाता है और इंसान सुख शांति पा सकता है। प्रेमियों, अच्छी तरह विचार करके सुन लीजिए कि अपने बुद्धि चतुराई को त्याग दो। जिससे इंसान स्वयं सुख पाना चाहता है, दुख दर्द मिटाना चाहता है, वे सब अपनी बुद्धि व चतुराई से दूर ना होंगे। वह कौन सा फॉर्मूला और नियम है जिससे दिल में दुनिया व माया की आशा संबंधी मित्रों की प्रीति बसा रखी है? जो सुख और शांति का इच्छुक है, जिसे दुख नहीं चाहिए, उसका कर्तव्य है वह सुख वाली चीज मालिक के नाम को अंदर बसाए। व्यर्थ में ही गम, चिंता क्यों खरीदे? उसे जब तक मार्ग नहीं मिला, सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं, तब तक भटक रहा था और समझ रहा था कि धन इकट्ठा करेगा तो सुख मिलेगा, माया मित्र बहुत होंगे तो सुख मिलेगा, शारीरिक हष्टपुष्ट होगा तो सुख मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है। आपने अनुभव किया होगा, सब कुछ हो, धन, परिवार, मित्र, संबंधी, शरीर हष्टपुष्ट हो, सब सुविधाओं के सुविधाएं होने के बावजूद इंसान सुखी नहीं हो सकता। यह नहीं होता। वह सुखी तब होगा जब सुख वाली चीज अंदर बसी होगी। उसके लिए परिश्रम करना है। जैसे कि फरमान है, सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी, सहजे ही सुख मिल गया जब सतगुरु शरण गई। तो महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान अपने ख्यालों से दुनियावी सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है, परंतु देखा जाता है प्राय दुख और चिंताएं बढ़ती ही जाती हैं। जब इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है और उनकी चरण शरण प्राप्त करता है, तब जाके उन्हें सुख प्राप्त होता है।